एक देश एक चुनाव पर लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट लगभग तैयार कर ली है। कमीशन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी से चर्चा कर इसे केंद्रीय कानून मंत्रालय को सौंपेगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि परिसीमन के बाद 2029 में एक देश एक चुनाव संभव है। लॉ कमीशन 2026 में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद इस रास्ते पर बढ़ने का सुझाव देने की तैयारी में है। इससे विधानसभाओं और लोकसभा सीटों की संख्या का सही पता चल पाएगा। साथ ही निर्वाचन आयोग के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए जरूरी संसाधन पर फैसले लिए जा सकेंगे। लॉ कमीशन का मानना है कि संविधान के आर्टिकल 368(2) के तहत इसके लिए राज्यों की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आयोग इस बारे में तैयार रिपोर्ट अब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी से परामर्श लेगा। इसके बाद मिले सुझावों के आधार पर रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि अक्टूबर माह के अंत तक यह कानून मंत्रालय के पास पहुंच जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान और संसद की नियमावली में बस कुछ बदलाव करने होंगे। हालांकि यह प्रक्रिया लगभग 4 से 6 महीने तक चल सकती है। इससे अधिक से अधिक विधानसभाएं एक साथ चुनाव के दायरे में आ जाएंगी। लॉ कमीशन के अनुसार एक चुनाव के लिए संविधान के चुनाव, विधानसभा और लोकसभा के गठन और विघटन से जुड़े आर्टिकल 83, 85, आर्टिकल 172 और 174 में बदलाव करने होंगे। आर्टिकल 356 को एक बार के लिए बदलना होगा। इसके तहत एक चुनाव के लिए विधानसभाओं को भंग करने का अधिकार दिया जा सकेगा। लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने की सिफारिश की है। वहीं कोविंद कमेटी के दायरे में स्थानीय निकाय चुनाव को भी शामिल किया गया है। सूत्रों के अनुसार आयोग का मानना है कि स्थानीय निकाय चुनाव राज्यों का मामला है और ये उन्हीं पर छोड़ दिया जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग कह चुका है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ करने के लिए उसके पास संसाधन है। 5 वर्ष में ईवीएम और वेयर हाउसिंग की सुविधा पर्याप्त हो जाएगी। विभिन्न एजेंसियों के अनुसार 3 से 6 महीने चुनाव के दौरान सुरक्षा कर्मियों के आवागमन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। गौरतलब है कि एक देश एक चुनाव का मकसद लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव कराना है। वर्ष 1967 तक यही व्यवस्था थी। दल बदल, सरकारों की बर्खास्तगी और सरकार गिरने जैसे कारणों से व्यवस्था बाधित हो गई। इसकी शुरुआत 1959 में हुई जब केंद्र ने केरल सरकार को बर्खास्त करने के लिए अनुच्छेद 356 लागू किया। फिलहाल अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होते हैं। मई 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो कुछ समय बाद ही एक देश और एक चुनाव को लेकर बहस शुरू हो गई। दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें बताया गया था कि अगर देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाते तो इससे करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में भी कई तर्क दिए जा रहे हैं। इनके बारे में भी आपको बताते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य के मुद्दे अलग अलग होते हैं। एक साथ चुनाव हुए तो वोटर्स के फैसले पर असर पड़ने की संभावना है। चुनाव 5 साल में एक बार होंगे तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। अभी की स्थिति में लोकसभा चुनाव जीतने वाली पार्टियों को डर होता है कि अच्छे से काम नहीं करेंगे तो विधानसभा में दिक्कत होगी। एक साथ चुनाव कराने में तीसरी दिक्कत यह है कि अगर लोकसभा 5 साल से पहले ही भंग कर दी गई तो क्या होगा, क्योंकि अभी तक लोकसभा 6 बार 5 साल से पहले ही भंग कर दी गई है, जबकि एक बार इसका कार्यकाल 10 महीने के लिए बढ़ा था। ऐसी स्थिति में तो फिर अलग अलग चुनाव होने लगेंगे। ये बहुत व्यावहारिक पहलू हैं, समझने जैसे हैं। अभी पिछली 2 सरकारों को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में आई है कि वो पूर्ण बहुमत के साथ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई है। हालांकि एनडीए की सरकार बनी, लेकिन बीजेपी अपने दम पर इतनी शक्ति में है कि उसे किसी अन्य दल के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। जब भी गठबंधन की सरकार बनती है, जैसे यूपीए की सरकार थी, 2 टेन्योर उन्होंने भी पूरे किए, लेकिन कई घटक दल होते हैं जिनको साथ में लेकर चलना होता है। फिर उनका समावेश सरकार में करना, उनकी बातों को सुनना, और फिर ये अलग अलग राज्यों के दल होते तो राज्यों की अपनी डिमांड होती है। इसलिए सरकारों की स्थिरता अस्थिरता एक बहुत बड़ी बात है। हम सिंगल पार्टी या 2 पार्टी सिस्टम से चलते नहीं हैं। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्षत्रप हैं, क्षेत्रीय पार्टियों का भी दबदबा है और हर चुनाव में चलता है। उदाहरण के लिए आप लोकसभा चुनाव को भी ले लें तो वो राजनीतिक दल जो किसी एक राज्य में असर रखते हैं वो भी लोकसभा चुनाव में अपनी ताल ठोकते हैं और अपना असर दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं, बीजू जनता दल, और फिर दक्षिण की तो पूरी की पूरी राजनीति को उठा के देख लीजिए, एआईएडीएमके, डीएमके और इस तरीके की राजनीति, या टीडीपी है या बीआरएस है, ये सारे के सारे राजनीतिक दल अपने अपने राज्यों में वो ताकत रखते हैं जो लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो राज्यों की राजनीति अलग है और केंद्र की राजनीति अलग है। हाँ, सबसे बड़ी बात यह
एक बार में चुनाव हो तो इससे कितने संसाधनों को बचाया जा सकता है, कितने पैसे को बचाया जा सकता है, लोगों को भी कम परेशानी होती है क्योंकि बार बार चुनाव होते हैं, बार बार आचार संहिता लगती है कई बार। तो एक बार एक समय तय हो जाए, भले ही वो थोड़ा सा स्पैन उसका लंबा हो, ऐसा नहीं कि जिस तरह अभी एक चुनाव जो 3 राज्यों में हो रहा है उसका पूरा कार्यक्रम जो है वो करीब 40 से 50 दिनों में वो कार्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा, चुनाव की घोषणा के साथ में ही हमने देखा। लेकिन इसके अलावा अगर आप जब पूरे देश में राज्यों के चुनाव की बात करेंगे तो ये लंबा कार्यक्रम हो जाएगा। फिर भी 5-6 महीने के बाद ये स्थिति होगी कि अगले 5 साल बाद फिर वो स्थितियां बनेंगी। ये कुछ फायदे हैं, लेकिन इसके ऊपर कुछ तर्क भी आते रहे हैं। संसाधनों के अलावा ये तर्क आते रहे हैं कि फिर सरकारों पर दबाव नहीं रहता है, सरकार की अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही कि अगर सरकार अस्थिर हुई, बीच में गिर गई लोकसभा, तो फिर क्या होगा, फिर किस तरीके से चुनाव कराए जाएंगे, फिर वही स्थिति बन जाएगी। और ये स्थिति बनी भी। एक समय था कि कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक राज करती रही, जिसको बीजेपी अभी भी कहती है 70 सालों तक राज किया, तो ऐसा लंबा समय चलता रहा। लेकिन उसके बाद में फिर जब विघटन होता गया, कांग्रेस के कई अलग अलग घटक बन गए थे, बहुत सारी कांग्रेस बन गई, फिर जनता दल का प्रादुर्भाव हुआ, फिर बहुत सारे जनता दल बन गए, फिर जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी बन गई, और फिर देखते देखते तो इतने सारे क्षेत्रीय दल खड़े हो गए कि जिसके बाद भारत की राजनीति बिल्कुल अलग दिखाई पड़ती है। फिर भी देखना होगा, ये एक बहुत अच्छा सुझाव है, इस पर बहुत गंभीरता से विचार हो रहा है, क्योंकि ये देश के बहुत सारे पैसे को बचा सकता है, लोगों की परेशानियों को दूर कर सकता है, और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति को एक दिशा भी दे सकता है। पर आपकी राय क्या है? मैंने दोनों ही पहलू रख दिए, इसके पक्ष में क्या बातें हैं, इसके विपक्ष में क्या बातें हैं, आपकी राय क्या है, आप जरूर